परमेश्वर के वचन में पढ़ें, उसके विश्वास में पढ़ें, उसकी आत्मा में पढ़ें और उसकी अनुग्रह में पढ़ें, और हम सब क्या करें, परमेश्वर के लिए उपयोगी बर्तन बन जाएं। हालेलुया। परमेश्वर के लिए हम उपयोग हो जाएं, परमेश्वर की सेवकाई के लिए हो जाएं, परमेश्वर की गवाही के लिए हो जाएं। हमारे जीवन के जरिए लोग भी जाने कि ये परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। लोग हमें देखकर जानेंगे कि ये प्रभु के बच्चे हैं और ये लोग प्रभु में फल लाते हैं। प्रभु इनके जीवन में फल देता है। इनकी आराधना, इनकी प्रार्थना, इनकी बातचीत, इनके जीवन जो है अलग है। यीशु मसीह में ये लोग आज ये अलग कहलाती हैं। काम काज में इनका अलग और सोच में भी अलग, इनका जीवन भी अलग। और ये लोग जब जीते हैं तो इनका जीवन में सही में कुछ ना कुछ तो है। ये अनुभव लोगों को भी समझ में आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो ये हम इन दिनों में सीख रहे हैं कि हम अगर यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, अगर हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं तो सारी प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने अब्राहम को दिया है वो सब हमारा है। आमीन। आप हम बोल सकते हैं इन वचनों को, यहाँ पर आपके स्क्रीन में है, आप बोल सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, जो परमेश्वर अब्राहम को प्रतिज्ञा दिया वो प्रतिज्ञा मेरा है, वो प्रॉमिस मेरा है। मैं विश्वास से यीशु मसीह में उसको लेता हूँ, वो आशीष को लेता हूँ, वो प्रतिज्ञा को लेता हूँ जो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा। यीशु मसीह में वही प्रतिज्ञा मेरा है, तुम्हारा है, हमारा है। हालेलुया। ताली बजाकर धन्यवाद देने को। हालेलुया। आज ये वचन हमारे लिए क्या है? कमान वचन हमारे लिए भोजन है, हमारे लिए रोटी है। ईश्वर ने कहा भोजन हम जैसे आज ये खाना खाते हैं, दिन में 3 बार खाते हैं और ऐसे ही या 2 बार खाते हैं या ना सब, ऐसे ही हम वचन को जब हम लेते हैं, वचन को जब हम खाते हैं तो हमारे आत्मिक जीवन में भी हमें सामर्थ मिलता है। हालेलुया। हमारे जीवन में चंगाई मिलती है। हालेलुया। जब वचन हमें चंगा करता है, वचन हमें छुटकारा देता है, वचन हमारे जीवन में फल देता है, शक्ति देता है। आप खाना खाते हैं, आप अगर 1 हफ्ता खाना नहीं खाएंगे तो आप कमजोर हो जाएंगे, लेकिन यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के हर वचन से जीवित रहेगा। आमीन। यीशु ने क्या कहा? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलती है उससे मनुष्य जीवित रहेगा। तो परमेश्वर हमारे लिए भोजन दिया। क्या भोजन? वचन। तो वचन हमारे लिए क्या है? भोजन। वचन को आप अगर घर में ऐसे रखे हैं तो ये आपको ताकत नहीं देगा। कमान इधर देखिए, बाइबल को रखे घर में, ऐसे रखे हुए घर में सेल्फ में, तो ये आपके लिए बल और ताकत सामर्थ नहीं देगी। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आपके घर में 1 बोरी चावल है और 1 बोरी आटा है, क्या खा सकते हैं? खा सकते हैं? उसको आपको पकाना पड़ेगा। अगर आप चावल को नहीं पकाएंगे तो आप उसके खा नहीं सकते। आपके पास बाइबल है लेकिन इसको आप पढ़ेंगे नहीं, आप सुनेंगे नहीं, आप बोलेंगे नहीं, तो ये आपके लिए खा नहीं पाए, आपके लिए काम नहीं करेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया कि नहीं आया? 1 बोरी चावल में से मैं थोड़ी चावल लिया और उस चावल को मैंने बनाया, पकाया, पकाने के बाद उसको क्या करेंगे? हम खाएंगे या चावल को सीधे खाएंगे? कमान। तो ये वचन जो है, ये बाइबल जो है, ये बाइबल में लिखी हुई वचन आपके लिए चावल के समान है। चावल के समान है। जब इस वचन को आप पढ़ेंगे,
जब इस वचन को आप खोलेंगे, जब इस वचन को आप सुनेंगे, आपके आंखों से पढ़ेंगे, कान से इसको सुनेंगे और उसको आप अपने अंदर में लेंगे, तो ये वचन आपके लिए काम करना शुरू करेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमान, समझ में आ रहा है कि नहीं आया? तो आप कितने लोग ताकत या बल या आशीष या छुटकारा या आगे बढ़ नहीं पाते? क्यों नहीं? क्योंकि बाइबल तो है, वचन तो है। विंसेंट भैया बोलते थे मैं बहुत साल तो वचन बाइबल था, लेकिन मैं उसको खाया नहीं था। हालेलुया। जब मैंने उसको खाया नहीं था तो मेरा जीवन में काम नहीं कर रहा था, मैं मन नहीं फिरा रहा था, मैं पाप कर रहा था। बाइबल तो घर में था, बाइबल तो था, लेकिन इस वचन को मैं ले नहीं रहा था, इसको मैं अंदर में ले नहीं रहा था। इसको मैं अंदर में जब लेना शुरू किया तो मेरा जीवन में बदलाव हो गया। हालेलुया। और जब हम वचन को लेना शुरू करेंगे, ये विश्वास का वचन है। रोमियो 10 अध्याय का 8 पद कहता है, ये विश्वास का वचन है जो तुम्हारे पास है, ये वचन तुम्हारे मुंह में है। हालेलुया। तुम्हारे ये वचन किसमें है? हमारे मुंह में होनी चाहिए। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो आपको इस वचन, हम इन दिनों में इस विश्वास के वचन, बाइबल जैसे कहती है कि विश्वास के वचन को जब आपने दिल में, मन में, हृदय में ले लिए और आपके मुंह से आपने बोलना शुरू किया, आपने विश्वास के वचन को आपने मुंह से बोला, आप इस विश्वास के वचन को सुना। बाइबल कहती है कि विश्वास तब आपका बढ़ता जाएगा जब वचन पढ़ेंगे, जब वचन सुनेंगे, जब वचन आप ख्याल लगाएंगे, आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और विश्वास कहाँ बढ़ेगा? कहाँ बढ़ेगा विश्वास? आपके दिल में, आपके मन में। और वो विश्वास को आप क्या करेंगे? जब आप वो वचन को बोलना शुरू करेंगे तो वचन आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आपको वचन आपके लिए एनर्जी देना शुरू करेगा, आपको ताकत देना शुरू करेगा, आपको बल देना शुरू करेगा, आपको बढ़ाना शुरू करेगा, आपके जीवन को बदलना शुरू करेगा। आप कमजोर नहीं होंगे, आप निराश नहीं होंगे, आप परेशान नहीं होंगे, आप आज ये है शैतान की बुरी योजना, अरे मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं बोलेंगे। आपको पता है तेरे पास ये विश्वास का वचन है और ये वचन आपके मुंह में है। इस वचन के अनुसार आप बोलना शुरू करेंगे और प्रार्थना करना शुरू करेंगे और परमेश्वर आपके लिए वही करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जो आप बोलेंगे वही आपके लिए होगा। बाइबल कहती है जो आप बोलेंगे वैसे आपके लिए होगा। तो आइए हम आज जो वचन कुरिन्थियों में पढ़ रहे हैं, यहाँ गलतियों में 3 अध्याय का 26, 27 और 28 पद को यहाँ पढ़िए। यहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि तुम सब, जिसके सबने बाइबल खोले हैं पढ़िए इसको स्क्रीन में, जिसके पास बाइबल नहीं, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर के संतान हैं। बोलिए मैं परमेश्वर का संतान हूँ। मैं यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर का बेटा और बेटी हो गया। मैं जब यीशु पर विश्वास किया, मैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर का बेटा बन गया। हालेलुया। मैंने यीशु पर विश्वास किया, यीशु मेरे पापों को ले लिया, मेरे अधर्म को ले लिया, मेरे रोगों को सह लिया, मेरे सारी परेशानियों को ले लिया और मैं यीशु में स्वर्गीय पिता परमेश्वर का बेटा बन गया। मैं स्वर्गीय वारिस बन गया और मैं बपतिस्मा जब लिया तो यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा में मैं यीशु को पहन लिया। हालेलुया। पढ़िए देखिए, और तुम में जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया, मृत्यु का बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह को पहन लिया। हालेलुया। हमने किसको पहन लिया? यीशु मसीह को मैंने पहन लिया। यीशु मसीह मेरे जीवन में आ गया, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ गया और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आ गया। विश्वास से मैंने यीशु को ले लिया, यीशु का बेटा बन गया, स्वर्गीय पिता परमेश्वर का मैं संतान बन गया। हालेलुया। तो हम आज कौन है? आज यीशु मसीह में हम कौन है? परमेश्वर पिता का बेटा और बेटी है। यीशु मसीह में
परमेश्वर पिता का बेटा और बेटी होने के नाते उसकी वारिश है, उसकी अधिकार हमारे पास है, हम उसके संतान हैं। उसके जो अधिकार यीशु के पास है वो सेम अधिकार मेरे पास भी है। हालेलुया। आपके पास भी है। आप कौन है? परमेश्वर का बेटा और बेटी भी है। हालेलुया। देखिए, आप और मैं, हम ये समझना है कि अरे मैं ये कौन हूँ, कैसा हूँ, नहीं। आप परमेश्वर के बेटा बेटी, जिन्होंने उसे विश्वास किया, जिसने उसे ग्रहण किया, आप परमेश्वर के संतान हो। आप, हमारा पिता परमेश्वर ने हमारे लिए प्रतिज्ञा दे दी। हमारा परमेश्वर ने हमारे लिए वादा कर लिया, हमारे लिए प्रतिज्ञा दे दिया। इसलिए बाइबल कहती है नीचे में 29 पद में, यदि तुम मसीह के हो। हम किसके हैं? यीशु मसीह के हैं। कैसे हैं? विश्वास से। हम विश्वास किया यीशु मसीह पर। मेरे लिए यीशु मसीह ने सब कुछ उस पर किया। मैंने यीशु को ग्रहण किया, मैंने मुझ से अंगीकार किया और मैं स्वर्ग के बेटा बन गया और मैं यीशु का हूँ। मेरा जीवन यीशु का है, मैं यीशु में हूँ। यीशु में है तो आप क्या है? तो यीशु में है तो अब्राहम के वंश से। आप किसके वंश से? आप किसके वंश से? हालेलुया। हम यहूदी नहीं थे, हम यहूदी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह में हम अब्राहम के वंश में जुड़ गए। हालेलुया। यीशु मसीह में अब्राहम के बेटा बेटी बन गए। यीशु मसीह में अब्राहम की आशीष हमारे जीवन में आ गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि जो यीशु मसीह में अगर आप हैं तो अब्राहम के जीनियोलॉजी में, अब्राहम की वंशावली में, अब्राहम की आशीषों में, अब्राहम की बारिश में, अब्राहम को दी हुई प्रतिज्ञा में, अब्राहम को जो भी परमेश्वर कहा उसमें, वो उसमें मैं जुड़ गया और वो सारी आशीषें मेरे लिए है। आमीन। सारी आशीषें जो अब्राहम के लिए है मेरे लिए है। इसलिए तो हमने कहा सारी प्रतिज्ञा जो अब्राहम के लिए वो मेरा है। मैं हालेलुया। तो यहाँ पर आपको जानना है वो सारी प्रतिज्ञाएं जो अब्राहम के लिए दिया है वो मेरे लिए दे दिया है। मैं उसका वारिस हूँ, मैं उसका संतान हूँ, मैं यीशु मसीह में स्वर्गीय संतान का बेटा हूँ। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, जो इंग्लिश जानते हैं देखिए, गॉड्स प्रॉमिस टू अब्राहम belongs to you। परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं जो अब्राहम के लिए है वो मेरा है। तो अब्राहम की सारी प्रतिज्ञाएं यहाँ देखिए, ये ट्रांसलेशन में देखिए यहाँ क्या लिखा है, इसको सब लोग पढ़िए, स्क्रीन में देख के पढ़िए। अब जबकि तुम मसीह के हो, तुम के जगह में मैं लगाएंगे। देखिए, जबकि मैं मसीह का हूं तो मैं अब्राहम की सच्ची संतान हूं और मैं उसके उत्तराधिकारी हूं और इब्राहिम से परमेश्वर का वादा प्रतिज्ञा मेरा है। हालेलुया। तो ये हमें जानना पड़ेगा जिंदगी में, यीशु में आ गए तो ये आपको समझना पड़ेगा आप कौन है यीशु मसीह में, किसकी प्रतिज्ञा के बारिश है, किनका। अगर आप 14 पद में पढ़ेंगे, हम लोग यीशु मसीह में नहीं आने से पहले हम अन्य जाति थे। 14 लिखा है, 3 का 14 में लिखा है, इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा जब हमने विश्वास किया यीशु पर, उसके द्वारा उस आत्मा को प्राप्त किया, उस पवित्र आत्मा को मैंने पाया, वो जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए किया है। तो आपके पास प्रतिज्ञा है, आत्मा की प्रतिज्ञा है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा की अभिषेक है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, पवित्र आत्मा के सारे कार्य आप अन्य जातियों के होने के बाद हम यीशु मसीह में अब्राहम के साथ हम जुड़ जाते हैं और हमारा जीवन साधारण नहीं है। हम परमेश्वर के
आज ब्लेसिंग्स के सहभागी हो गए। हम परमेश्वर के अब्राहम के सहभागी हो गए। अब ये प्रतिज्ञा आपको कैसे मिलेगा? रोमियो 4 अध्याय 16। प्रतिज्ञा कहां पर आधारित है? कमान यहाँ पर प्रतिज्ञा। देखिए अब्राहम को परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा दे दिया और वो प्रतिज्ञा के वारिस में हो गया, उसकी वारिस हो गया, उत्तराधिकारी हो गया और परमेश्वर यीशु मसीह में आने के बाद विश्वास से मैंने पा लिया। तो वो प्रतिज्ञा कहां पर आधार है? कहां पर आधार है आपका? वो प्रतिज्ञा है विश्वास पर आधार है। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आपके जीवन में उस प्रतिज्ञा काम नहीं करेगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो 4 का 16 क्या लिखा है? प्रतिज्ञा इस कारण प्रतिज्ञा है विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह रीति पर हो। परमेश्वर की अनुग्रह रीति पर, विश्वास पर, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, परमेश्वर की छुटकारा, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की छकाई विश्वास पर आधारित है। अगर आपका आधार, आपका फाउंडेशन विश्वास नहीं है तो प्रतिज्ञा पूरा नहीं होगा। छकाई का प्रतिज्ञा नहीं होगा। फाइनेंस में हो, परिवार में हो, कोई भी काम परमेश्वर जो करना चाहता है बहुतायत से वो नहीं होगा जब तक आपका विश्वास उस प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित होनी चाहिए। तो प्रतिज्ञा विश्वास से प्राप्त होती है। परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा दे दी और वो सारी प्रतिज्ञाएं आप पा सकते हैं, आप ले सकते हैं, आप रिसीव कर सकते हैं, आप अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं विश्वास के जरिए। हालेलुया। तो यहाँ बात कहती है सारी प्रतिज्ञाएं विश्वास से प्राप्त होती है। बिना विश्वास आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर को अगर प्रसन्न करना है तो आपको विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा है, जो वचन, जो आपने जीवित वचन के लिए कहा है, और यीशु मसीह में वो सारी आशीषें मेरे लिए मैं पा चुका हूँ, मैं ले चुका हूँ। ये केवल विश्वास से होगा और बिना विश्वास आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अनुभव नहीं कर सकते हैं। अगर अनुभव करना है तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। हमने पिछले दिनों में पढ़ा है विश्वास क्या है? परमेश्वर का वचन सुनना। विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। आशा की हुई वस्तुओं का, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। आपने देखा नहीं लेकिन आपने विश्वास के प्रमाणित किया। यस लॉर्ड, मुझे चंगाई मिल गई। यस, मेरे फाइनेंस में आशीष दे दिया। यस, मेरे सेवकाई में आपने कर दिया। यस प्रभु, मेरे लिए ये कर दिया। हाँ प्रभु, आपने ये वचन के अनुसार मेरे लिए कर दिया। आप विश्वास, जब आप विश्वास दिल में मन में करेंगे तो आपके मुंह से भी ऐसी बातें, विश्वास की बातें करेंगे। हमें ये उपहार है। प्रतिज्ञा विश्वास से प्राप्त होती है। ये मुक्त उपहार के रूप में दिया जाता है। ये ग्रेस, ये अनुग्रह है, आपके कर्मों से नहीं मिलने वाला है। उद्धार, छुटकारा, अनुग्रह, छटाई, डिवाइन हीलिंग, स्वर्गीय ब्लेसिंग, स्वर्गीय आशीष। ओ मैं बहुत मेहनत करूंगा तो मुझे मिलेगा, नहीं। मतलब से बहुत मेहनत किया फिर भी मछली नहीं लगा। शंभू भैया बोलते हैं मैं बहुत दिन रात मेहनत करूंगा, लेकिन गाड़ी वाला बोलेगा मुझे पैसा मैं दूंगा नहीं। आप कितनी भी विंसन भैया बोलेंगे मैं बहुत मेहनत करूंगा, बोलेगा कि तेरा सारे पैसा गाड़ी में खत्म हो जाएगा, तू एंजॉय नहीं कर पाएगा, तू आशीष को अनुभव नहीं कर पाएगा। कि तू बहुत ज्यादा मेहनत तो कर रहा है लेकिन उसको तू अनुभव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर का गिफ्ट है। बहुत सारे लोगों को आप देखिएगा यीशु मसीह को छोड़ के इतना, हाँ मैं ये करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ये करूंगा, लेकिन आज भी परेशान है, स्ट्रगल है, वो जो है वो शांति नहीं है, वो खुशी नहीं है, यीशु मसीह में वो आनंद नहीं है, वो भरपूरी नहीं है, काम नहीं हो रहा है।
बाइबल में से अनगिनत उदाहरण है। पतरस भी रात भर मछली मार रहा है, मछली मार रहा है, लेकिन कुछ मिल नहीं। यीशु मसीह बोला इस वचन के अनुसार कर, तो जाल में भर के मछली आया। हालेलुया। जब आप विश्वास करेंगे वचन पर, जब विश्वास के साथ काम करना शुरू करेंगे, तब परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया। बहुत सारे बच्चे जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो आराधना भी नहीं कर रहे, रिजल्ट आ रहे हैं तो बहुत कम। और जो बच्चे प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और उसके साथ साथ विश्वास कर रहे हैं प्रभु और एग्जाम लिख रहे हैं, उन बच्चों को परमेश्वर टॉप में रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर उन बच्चों को अच्छे रिजल्ट देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानता है ये मुझे आदर करता है, इसीलिए मैं इस बच्चों को ब्लेस करूंगा। ये विश्वास होनी चाहिए। जब आप विश्वास करेंगे तभी आपके लिए परमेश्वर का उपहार आएगा, गिफ्ट आएगा। ये गिफ्ट विश्वास से आपको मिलेगा और हम सभी इसे प्राप्त करने के लिए निश्चित होनी चाहिए, निश्चय होनी चाहिए कि मेरे लिए परमेश्वर ने कर दिया है, मेरे लिए यीशु ने कर रहा है और क्रूस पर कर दिया है, मैं उसका बेटा हूँ और मेरे लिए कर दिया है। आमीन। कौन माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे परेशान हैं? क्या आपके बच्चे भूखा रहे, आपके बच्चे बीमार रहे, आपके बच्चे घूमते रहे, आपके बच्चे अच्छे जीवन नहीं जिए? कौन सी माँ बाप चाहता है? अगर आप नहीं चाहते हैं तो क्या स्वर्गीय पिता हमारे लिए कितना भी चाहता है और चाहता है कि मेरा बेटा मेरे लिए अच्छी जीवन जिए। आमीन। तो निश्चय आपको जानना है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर का बेटी हूँ और मेरे लिए परमेश्वर ने भरी योजना रखा है। विश्वास होना चाहिए। आज विश्वास नहीं है इसलिए लोग पाते नहीं है, प्राप्त नहीं कर पाते हैं। प्रतिज्ञा तो है, बाइबल में भर के प्रतिज्ञा है, लेकिन इसको यूज नहीं कर पा रहे, इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, अनुभव नहीं कर पा रहे, क्योंकि बाइबल में लगभग 8000 प्रतिज्ञाएं हैं। छोटा बड़ा प्रतिज्ञाएं मिलकर लगभग 8000 प्रतिज्ञाएं हैं। उससे करीब के 2-3 हजार तो बड़े छोटे प्रतिज्ञा, बड़ा प्रतिज्ञा और छोटे प्रतिज्ञा से मिलाकर कई प्रतिज्ञाएं भर के हैं। मेरे लिए है, हमारे लिए है, यीशु मसीह के लोगों के लिए है, लेकिन उसको हम क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि विश्वास की कमी है। आपको निश्चय नहीं है उस प्रतिज्ञा। हमारी बुद्धि पर ज्यादा भरोसा है, आपकी समझ पर ज्यादा भरोसा है, आपकी नॉलेज पर ज्यादा भरोसा है, दुनिया की चीजों पर ज्यादा विश्वास है। कोई कुछ बोल दिया तो उस बात पर ज्यादा विश्वास है, कोई कुछ देख लिया तो उस पर ज्यादा भरोसा है। लेकिन इस प्रतिज्ञा जो बाइबल में दी है, इस प्रतिज्ञा पर भरोसा और विश्वास कम है। इसलिए प्रतिज्ञा परमेश्वर हमारे विश्वास की कमी के कारण नहीं हो रहा है। यीशु मसीह इसीलिए कहा तुम्हारे विश्वास के कारण मैं अद्भुत काम नहीं कर पा रहा हूँ, तुम्हारे जीवन में अद्भुत काम नहीं हो रहा है। और कुछ 6 अध्याय में 7 और 8 पद में यीशु ने कहा तुम्हारे विश्वास की कमी के कारण तुम्हारे जीवन में मैं आश्चर्य कर्मों को नहीं कर पा रहा हूँ, प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि तुमने विश्वास मेरे ऊपर नहीं कर पा रहे हो। मेरे पैरों को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर यहाँ कह रहा है इब्राहिम की तरह विश्वास है। अगर मूसा के कानून के अनुसार जी रहे हो या नहीं, अगर मूसा की व्यवस्था के अनुसार जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो, परमेश्वर के लिए मायने नहीं रखता। पर मूसा का नियम को पालन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अनुग्रह के साथ कोई जुड़ा नहीं है, विश्वास के साथ नहीं है। हम अनुग्रह के बच्चे हैं, हमें यीशु मसीह का अनुग्रह था, हम पापी थे लेकिन हमें परमेश्वर ने धर्मी बनाया, हम बीमार थे हमें चंगा कर दिया, हम कमजोर थे हमें बलवान बना दिया, हम निर्बल थे हमें सबलवान और शक्तिशाली बना दिया। ये सब परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। और जब अब हमारे पास इब्राहिम की तरह विश्वास है, क्योंकि इब्राहिम उन सब विश्वासियों का पिता है। अगर विश्वासियों का पिता इब्राहिम है, हम उसके वारिस हैं, आप इब्राहिम के प्रतिज्ञा के वारिस हैं, तो याद रखिए आपके जीवन में वो सारी ब्लेसिंग्स है, सारी छुटकारा है, सारी अनुग्रह है। तो हम इब्राहिम की आशीष के वारिस हैं। इब्राहिम ने जैसे विश्वास किया आपको और मुझे भी करना है। यूहन्ना 8 अध्याय का 38 पद में
बाइबल कहती है यूहन्ना 8 अध्याय में यीशु मसीह कहा, यूहन्ना 8 अध्याय, जल्दी जल्दी हम जा रहे हैं, आप सीखिए, वचन आपको अंदर में लीजिए, ये वचन को बोलिए, आपके लिए होगा। मनुष्य आप अपने हिसाब से जिएंगे तो एक सेवक का जीवन, फलपुरी का जीवन, बहुतायत का जीवन, फलदायक जीवन को आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक फलदायक जीवन चाहिए, एक पेड़ में अगर फल दिखना है तो आपका जीवन में फल दिखना चाहिए। एक विक्टोरियस लाइफ, एक सेवक का जीवन, एक सामर्थ्य जीवन यीशु मसीह में और बहुतायत का जीवन देने के लिए जो यीशु ने प्रतिज्ञा किया है, उसको हमारे जीवन में विश्वास के जरिए प्रतिदिन हमारे जीवन में लेना है, प्रतिदिन हमारे जीवन में अनुभव करना है। मेरे बहनों, आपको करना पड़ेगा। यूहन्ना 8 अध्याय में उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। देखिए यूहन्ना 8 का 39 पद क्या कह रहे हैं? हमारा पिता कौन है? अब्राहम। कौन कह रहे हैं? यहूदी लोग कह रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम के संतान होते, यदि तुम अब्राहम तुम्हारा पिता होता, अब्राहम के बेटा बेटी होते, तो जो अब्राहम ने किया है, जो अब्राहम ने काम किया है, जो अब्राहम ने कार्य किया है, वैसे भी तुम भी करते। हालेलुया। अब्राहम ने क्या किया? विश्वास किया। अब्राहम ने विश्वास किया, तुमने विश्वास नहीं किया। या यीशु मसीह के वचन पर और लोगों ने, यहूदी लोगों ने विश्वास नहीं किया। वो कह रहा है, अगर तुम्हारा पिता अब्राहम है, अगर तुम्हारा पिता अब्राहम होता और उसके बच्चे होते, तो तुम अब्राहम जैसे सुना, अब्राहम जैसे बोला, अब्राहम सुनकर विश्वास किया, परमेश्वर का विश्वास किया, मुझ पर विश्वास किया, उसके अनुसार तुम करते। लेकिन तुम नहीं कर रहे हो तो तुम नहीं हो। यूहन्ना 8 का 58, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। इसका मतलब बहुत जोर से बोल रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें सच है, परमेश्वर का वचन है, वो सच है। तुम्हें पहले इसके कि अब्राहम का जन्म हुआ, उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। हालेलुया। अगर अब्राहम ने तुम्हारा पिता है इतने 1000 साल पहले जन्म लिया, तो उससे पहले मैं हूँ। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह, तो यीशु मसीह कह रहा है, अब्राहम से पहले मैं हूँ, अब्राहम से पहले मैं प्री एग्जिस्ट हूँ, मैं अब्राहम से पहले मैं एग्जिस्ट करता हूँ। मैं अपने जीवन में अब्राहम ने भी मुझे देखा है, अब्राहम ने भी मुझे देखा है। हालेलुया। और अब्राहम ने जो किया है, विश्वास किया, वैसे ही तुम भी करोगे। तो अब्राहम की सारी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में, तुम्हारे जीवन में, वो सारी प्रतिज्ञाएं यीशु मसीह में पूरा होगा और तुम आशीष पाओगे और आगे बढ़ोगे और मेरी महिमा करोगे। हालेलुया। हाथ उठाकर बोले हालेलुया। अब्राहम के पास बहुत सारे धन संपत्ति थी, उसके पास बहुत सारे भेड़ बकरियां थी, बहुत सारे नौकर चाकर थे। वो एक बहुत धनी घर का था, बहुत ये संपन्न, समृद्धि, संपन्न से भरा हुआ एक व्यक्ति था। और बस एक ही था कि उसकी पत्नी बांझ थी, सारा बांझ थी, और उसके पास कोई बेटा या बेटी नहीं था। उसके साथ और 2 भाई थे, मतलब वो 3 भाइयों में से परमेश्वर ने अब्राहम को देखा, अब्राहम को चुना, अब्राहम से बोला, अब्राहम को प्रतिज्ञा किया, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उस समय में बाइबल नहीं थी, उस समय में कोई पुस्तक नहीं था, अब्राहम अन्य जाति था, अब्राहम मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति था, अब्राहम आज ये मूर्ति बनाता था। इतिहास, बाइबल का इतिहास कहता है कि अब्राहम के घर वाले आज बहुत बिजनेस, बड़ा बिजनेस वगैरह करते थे। उनमें से एक बड़े उन दिनों में मूर्तियों को भी बनाकर बेचता करते थे और उसमें से भी पैसे कमाया करते थे। मतलब बहुत सारे लोग बिजनेस करते थे और सब चीजें, और वो आराधना भी उन मूर्तियों को, उन बनाए हुए चीजों को करते थे। लेकिन परमेश्वर ने उससे परमेश्वर ने अब्राहम को कुछ बातें कहा। क्या कहा यहाँ पर देखिए, यहोवा ने अब्राहम से कहा,
अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उस जगह में चला जा, उस स्थान में चला जा जिसको मैं तुझे देने वाला हूं। और ये परमेश्वर ने प्रतिज्ञा कर रहा है और अब्राहम उस पर विश्वास कर रहा है। और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तो आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें आशीष पाएगा, जो तुझे कोसे वो श्राप हो जाएगा और भूमंडल की सारी कुल तेरे जरिए आशीष पाएगी। हालेलुया। तो ये आशीष मेरे लिए भी है, यीशु मसीह में ये आशीष मेरे लिए भी है। जब तुम मसीह के हो, जब तुम मसीह के हो तो तुम इब्राहिम के संचित से मेरे बाप का सारी आशीष मेरे पास आएगा। मेरे परिवार की सारी खानदान की प्रॉपर्टी जैसे आता है, अब्राहम को दी गई परमेश्वर की सारी आशीष मेरे पास। तो अब्राहम को अगर परमेश्वर ने ये आशीष दिया है तो ये सारी आशीष मेरे लिए भी दी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो आज हम आशीष, अनुग्रह, छुटकारा, शांति क्यों नहीं पा रहे? इब्राहिम की सच्ची संतान हो तो उसके उत्तराधिकारी हो, उत्तराधिकारी हो। इसका उत्तराधिकारी है, इसका उत्तराधिकारी है अब्राहम की। यीशु मसीह में अब्राहम की सारी ये आशीषें जो परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा किया, उत्पत्ति 12 अध्याय का 1 पद 2 3 4 3 पद से, और इब्राहिम की सारी प्रतिज्ञाएं, सारी वादाएं जो परमेश्वर ने किया इब्राहिम को, वो सब मेरा है। मैंने इसीलिए कहा वो सब मेरा है। तो मेरा है तो पहला प्रतिज्ञा परमेश्वर ने ये किया। मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूं। परमेश्वर ने पहला प्रतिज्ञा किया, गॉड्स प्रॉमिस टू अब्राहम द प्रॉमिस फॉर द लैंड। पहला क्या प्रतिज्ञा है? कमान पहला प्रतिज्ञा है परमेश्वर ने किया, तुझे एक लैंड दूंगा, देश दूंगा, जमीन दूंगा, तुम्हें एक स्थान दूंगा। हालेलुया। Lord God of Israel, all the land had sown to give their ancestor, and they took possession of it and settled there. Joshua 21:43। योशू में ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने पूरा किया। तो जब मैंने इस विश्वास किया, बोला प्रभु आपने मुझे अब्राहम का बेटा बनाया, स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपने अब्राहम की आशीष दिया, और अब्राहम की आशीष के जरिए मेरे को भी एक जमीन चाहिए, मेरे सेवकाई के लिए एक जगह चाहिए, मेरे कलीसिया के लिए एक जगह चाहिए, मेरे कलीसिया के लिए जमीन चाहिए, और मैं वहां पर तेरी महिमा करूंगा। तो परमेश्वर ने इस जगह को दिया, आपके लिए भी वो देगा। हालेलुया। ये प्रतिज्ञा केवल अन्य जातियों के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। अगर अन्य जातियों के पास अगर जमीन है, घर है, रहने के लिए दुआ सब कुछ है, तो हमें इस प्रतिज्ञा क्यों नहीं मिल रहा है? आज तक क्यों हमारे पास जमीन, हमारे पास घर, हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है? परमेश्वर को जब मैंने बोला, परमेश्वर ने बोला ये प्रतिज्ञा तेरे लिए पूरा करूंगा। जब हम आज एक चर्च का पास्टर में था पढ़ाई के बाद, और पास्टर की का काम वहां पर लगभग 4 साल कर रहे थे, और हमारी शादी हुई, और मैंने परमेश्वर का दर्शन के अनुसार बोलने लगा कि प्रभु मेरे तेरी सेवकाई के लिए मुझे जगह चाहिए, आपकी मिनिस्ट्री में करना चाहता हूँ, और ये किसी दूसरे की बुनाई में सेवकाई को मैं नहीं करना चाहता हूँ, मुझे आपके दर्शन के अनुसार सेवकाई करना है। तब परमेश्वर ने मुझे उस दिन कहा, और परमेश्वर में हमने प्रार्थना करना शुरू किया, और जब भोपाल में हमने बहुत जगह देखा, बहुत जगह गया, परमेश्वर ने बोला ये नहीं है, नहीं है। जब इस जगह गया, इधर देखिए, इस जगह पे जब पहली बार आया तो इस जगह जंगल था, इस जगह में कोई घर नहीं थी, और यहाँ का कोई रास्ता नहीं था, कोई रास्ता नहीं, बहुत कीचड़ वाला रास्ता था, यहाँ कोई मकान नहीं, दूर में मकान थे, दूर दूर में मकान थे, ये सामने में कोई मकान नहीं थे, वो रोड के उस साइड में मकान थे, इधर रोड में इस साइड में दलदल का झाड़ियां थी, पेड़ कुछ नहीं था। और परमेश्वर ने मुझे उस समय में कहा, उस समय में अब्राहम का इस प्रतिज्ञा के साथ कहा, परमेश्वर ने कहा लूत को
और अब्राहम को याद करा। और परमेश्वर ने मुझे कहा कि लूत ने सदोम और गमोरा को चूज किया, और अब्राहम ने लूत को कहा तूने जो सदोम और गमोरा जो बहुत ही भरपूरी से पाप से और धन से संपत्ति से भरी हुई शहर को चुना, इसीलिए तेरे जस्ट विपरीत में जाऊंगा। जहाँ अब्राहम चुना जिस जगह को, वहां पर केवल खाली जगह था, केवल पेड़ पौधे थे, वहां पर कोई जमीन बस थी, वहां पर लोग नहीं थे, ना पैसे थी, ना धन थी, ना कोई भी नहीं थी। सदोम और गमोरा बहुत एक प्रॉस्पेरिटी से भरी हुई एक शहर थी। लेकिन अब्राहम ने जब जिस जगह जा रहा था वहां कुछ नहीं था, ना वहां पर कोई घर थे, ना कुछ नहीं था, और अब्राहम ने चुना। तो इन दिनों में मुझे परमेश्वर ने कहा कि जैसे अब्राहम को मैंने वादा किया और अब्राहम को कहा जैसे तू कदम बढ़ाएगा, जहां जहां तू कदम बढ़ाएगा, जिस जिस जगह पे तेरे कदम गुजरेगा, उस जगह को मैं तेरे लिए कर दूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने काम करना शुरू किया, और केवल यहाँ पर जब मैंने आया, यहाँ घूमने लगा, यहाँ कुछ नहीं था। अब परमेश्वर को मैंने बोला धन्यवाद परमेश्वर, तूने इस जगह को मेरे लिए दे दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं था उस समय में, हमारे पास कुछ नहीं था, इतना बजट कैसे होगा, कैसे करेंगे वो, लेकिन मैंने बोला धन्यवाद परमेश्वर हमने कर दिया है, धन्यवाद ईश्वर हमने कर दिया है। आप विश्वास करते हैं? जब विश्वास के साथ हमने कदम बढ़ाना शुरू किया, परमेश्वर ने इस जगह को देना शुरू किया। हालेलुया। और इस सप्ताह को देना शुरू किया, इस लैंड को देना शुरू किया, यहाँ पर अपने योजनाओं को पूरा करने के लिए सहायता किया। उस समय में इस जगह आगे कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने इस वादा को पूरा किया। अगर मेरे पैरों कोई भी इस अब्राहम के आप प्रतिज्ञा को अगर लेकर हम अगर जीने लगेंगे, तो सब कुछ इस संसार में आपको अनुभव होगा, सब कुछ आप अनुभव करने पाएंगे। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम किराए के मकान में हमेशा रहे, परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम भटकते रहे, परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम ऐसे ही जिंदगी बिताए। परमेश्वर पिता का ये भी प्रतिज्ञा है कि हम उसकी वारिस होने के नाते हमारे लिए परमेश्वर जो वादा किया है वो पूरा करना चाहता है। बस विश्वास करना चाहिए। कितना समय लगेगा, क्या लगेगा, वो नहीं जानते हैं। मेरे लिए इस मिनिस्ट्री को करने के लिए लगभग मैंने 2000 में यीशु मसीह में आज ऐसे टाइम के लिए मैं निकला, लेकिन इस टाइम को प्रभु ने मुझे दिया यहाँ पर 2009 या 10 में मैंने यहाँ पहुंचा, और मैंने इतनी साल तक इंतजार किया, इतने साल तक इस जगह के लिए मैंने प्रार्थना करता रहा, इस जगह को इंतजार करता रहा, इस जगह के लिए प्रार्थना करता रहा। मैं देखा नहीं था, लेकिन मैं बोलता रहा परमेश्वर मुझे एक सरकारी काम ने दिया है, मुझे एक जगह ने दिया है कलीसिया के लिए बैठने के लिए, आराधना स्तुति महिमा करने के लिए एक हॉल मेरे लिए बनाया है, एक मेरे लोगों के लिए दिया है। ये मैं प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता रहा, और एक दिन नहीं, एक साल नहीं, कई सालों तक करता गया, और परमेश्वर ने इस वादा को पूरा किया, और आज हम यहाँ आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। आज जो यहाँ आराधना कर रहे हैं, ये परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, अब्राहम की प्रतिज्ञा पूरा हुआ है, अब्राहम की आशीष पूरा हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे